चलो बच्चा सबको आवाज आ रहा है? बोलो बच्चा, आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर, आ रहे हैं। हाँ बोलो जी। हाँ सर, आ रहा है। तो हम लोग बच्चा लास्ट क्लास में ये वाला फिगर देख रहे थे, लास्ट क्लास में बच्चा ये वाला फिगर देख रहे थे, इसी को बच्चा समझेंगे हम लोग, ठीक है ना? और एक फिगर हम एक्सप्लेन किए थे बच्चा, वो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन को लेके। तो ये देखो बच्चा, लेट अस से दिस प्लेन इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ऐसा। एंड लेट अस कॉल दिस एज द ज्योग्राफिक मेरिडियन, and angle between the two is the angle of declination which is phi। अब देखो बच्चा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? बी ऐसा था, बी, ठीक है। इस प्लेन में रहेगा बच्चा, कौन सा प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में। कहने का मतलब क्या है बच्चा कि अगर आप एक इस तरह से मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो ये इस तरह से ओरिएंट हो जाएगा, ऐसा। तो इसका एक दूसरा उपाय क्या है बच्चा, सस्पेंड करने का एक और क्या उपाय है? इस तरह से देखो बच्चा, एक सर्कल लेंगे, एक ऐसा सर्कल लेंगे और बच्चा बीच में ना इसको पिन कर देंगे, ऐसा, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से पिन कर देंगे, ठीक है। तो ये एंगल तुम्हारा क्या हुआ? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा। तो उसी तरह से बच्चा ये देखो, ये वाला जो एंगल होगा बच्चे, ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? दिस इज योर बी एच, सॉरी बी वर्टिकल, सो दिस इज योर बी वर्टिकल एंड दिस इज योर बी हॉरिजॉन्टल। उसी तरह से बच्चा यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज योर बी वर्टिकल, ऐसा, ठीक है। तो अब समझो बच्चा कि इस प्लेन को ना हम चेंज करते हैं। ये प्लेन जो था ये कहां से उठाए हैं बच्चा? इस समझ लो कि इस मैग्नेटिक मेरिडियन का सर्कल से उठा के यहां पर लेके आए हैं, ठीक है ना। अब ऐसा समझो कि इसका प्लेन को चेंज करते हैं। अब प्लेन को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, समझो ऐसा। ये देखो, मान लो कि दरवाजा है, ये क्या है बच्चा? दरवाजा है, डोर, डोर है, ठीक है। यहां पर एक सर्कल है, ठीक है ऐसा। यही वाला सर्कल समझो, यही वाला सर्कल समझो बच्चा, यही वाला सर्कल समझो, ठीक है ना बच्चा। तो यहां पर क्या हो गया? इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कुछ। अब हम लोग इसका प्लेन को चेंज करने का मतलब क्या है? दरवाजा को तुम घुमा दो, तो घुमा के बच्चा इस ओरिएंटेशन में लेके आओ, ऐसा ओरिएंटेशन में लेके आओ, ऐसा ऐसा, इस प्लेन में लेके आओ, समझ में आ रहा? घुमा दो इसको, घुमा, दरवाजे को ऐसे टर्न कर दिया इस तरह से, ठीक है ना। तो इस प्लेन में आ जाएगा सर्कल। तो इस प्लेन में जब सर्कल आएगा ना बच्चा, तो ये एंगल थीटा चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज करेगा? देखो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा एंड दिस बी वी इज इक्वल टू
b sin theta, so I can say tan theta is equal to bv by bh। लेकिन जब इस प्लेन में चला जाएगा तो तुम्हारा bh चेंज कर जाएगा, bh बन जाएगा बच्चा क्या, bh डैश विच इज इक्वल टू व्हाट, ये देखो ये तुम्हारा क्या है बच्चा, ये है तुम्हारा bh विच इज इक्वल टू bh, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, b इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या होगा बच्चा, ये एंगल फाई मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा b इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ऐसा। और b भी तुम्हारा सेम रहेगा, b भी तुम्हारा रहेगा कितना, b भी इज इक्वल टू b साइन थीटा। तो इस बार तुम्हारा जो मैग्नेट बनाएगा बच्चा उधर कुछ बनाएगा, उस प्लेन में कुछ बनाएगा एंगल पे, ठीक है। तो लेट अस से दैट एंगल इज थीटा डैश, तो क्या बोलेंगे बच्चा, tan थीटा डैश इज इक्वल टू ये वाला b साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला, ये कितना होगा बच्चा, b cos थीटा इंटू cos फाई। सो तुम्हारा tan थीटा डैश ये कितना हो गया, tan थीटा डिवाइडेड बाय cos फाई, है ना बच्चा। तो देखो यहां पर क्या हो गया, फाई cos फाई का वैल्यू लेस देन 1 हो गया, तो tan थीटा डैश क्या होगा बच्चा, वो ग्रेटर देन tan थीटा, और यू कैन से थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा, ऐसा ये आ जाएगा। इस थीटा डैश को हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या, अपेरेंट डीप, और इसको बोलते हैं बच्चा, थीटा को बोलते हैं ट्रू डीप। अब बात ये आता है कि किसी एक जगह पे ट्रू डीप को कैसे मेजर करें। तो ट्रू डीप को मेजर करने के लिए बच्चा जो तुम्हारा सर्कल का प्लेन होना चाहिए ना, वो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन में होना चाहिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करेगा बच्चा कि मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन में है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका बच्चा यहीं से आता है। देखो ऐसा हम लोग इसका प्लेन को चेंज करते जाएंगे, जहां पर सबसे कम एंगल ये वाला आएगा वही तुम्हारा क्या आएगा बच्चा, ट्रू डीप आएगा। बाकी सब क्या होगा, देखो ग्रेटर होगा ट्रू डीप से, समझा। तो जहां पर सबसे कम एंगल आएगा समझ जाएंगे कि हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन में आ चुके हैं। ये जो प्लेन ऑफ द सर्कल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ चुका है, और हम लोग अब जो मेजर कर रहे हैं ये एंगल को, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रू डीप। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बच्चा क्या, डीप सर्कल। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो बच्चा सब। हाँ सर। बोलो समझ में आया नहीं आया बताओ। हाँ सर समझ में आया। किसी को कुछ डाउट है? हेलो। नहीं सर डाउट नहीं है, समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे, ठीक है ऐसा। अब देखो, तो दिस इज हाउ वी मेजर बच्चा एंगल ऑफ डीप, ठीक है। तो यहीं पर बच्चा ये चैप्टर खत्म हुआ, मतलब कि थ्योरी खत्म हुआ बच्चा, ठीक है ना। अब इसी पे हमको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, इसी पे हमको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर हेडिंग लिख लो बच्चा क्या, डीप सर्कल, है ना। हेडिंग हम बाद में ही लिखाएंगे इसको, डीप सर्कल। अब देखो बच्चा इस पे न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सिंपल आता है।
चलो एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो एक स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन चलो बच्चा ये वाला देखो, ये मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 2 शॉर्ट बार मैग्नेट्स ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर ईच, है ना, हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स इतना एंड इतना, they are placed on a horizontal table parallel to each other with their north pole pointing towards south। तो मतलब हम लोग डायरेक्शन पहले ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, ये देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये बोला क्या बच्चा, विद देयर नॉर्थ पोल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। तो इस तरह से रखा हुआ है ये ऐसा, ये तुम्हारा बच्चा नॉर्थ और इधर तुम्हारा साउथ है ना बच्चा, ऐसा उल्टा करके रखा हुआ, और ये भी ऐसे ही रखा हुआ है, देखो नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। दे हैव कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर, मतलब कि बाइसेक्टर तो कॉमन होगा ऐसा। दे एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारा बच्चा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ ओ, एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, मतलब यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर हमको बी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। देखो तो देखो बच्चा, ये तो तुम्हारा ऐसा हो गया M1 और ये तुम्हारा बच्चा ऐसा हो गया M2। तो इस M1 के कारण यहाँ पर बच्चा B1 ऐसा होगा और इस M2 के कारण बच्चा B2 ऐसा होगा, ठीक है। इसका क्या काम है, तो देखो बच्चा मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। ये तुम्हारा BH, तो BH बच्चा इधर के देखो ऐसा जाएगा BH, ये भी तुम्हारा BH भी ऐसा रहेगा, ठीक है। ये सब जगह BH सेम रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हमको B निकालना है तो कहना से बच्चा, दिस B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस BH। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला पूछूं कि ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फील्ड, तो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई के एम वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, वेक्टर छोड़ो m बाई आर क्यूब, है ना ऐसा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, M1, देखो दोनों के लिए R सेम है, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा, प्लस BH तो रहने दो बच्चा ऐसा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ये यूनिट बाई 4 पाई कितना है, 10 टू द पावर ऑफ -7, ये कितना है बच्चा 1.2 प्लस 1, सो 2.2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो आर कितना है बच्चा, आर है तुम्हारा 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, प्लस BH कितना दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। सो दिस सिंपलाई ये हो जाएगा 2.2 equal to 2.56 into 10⁻⁴, and that will be your answer। ये is it clear to everyone, बोलो बच्चा सब हो गया। समझ में आया जी। हाँ सर। अब देखो देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा मैग्नेट पे ही बेस्ड है। चलो इसको लिख लो बच्चा सब कोई, अगर हो गया तभी बच्चा आगे बढ़ेंगे।
देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला जो भी कराएंगे अभी। At some location on earth the horizontal component of the earth's magnetic field is इतना कुछ तो दे दिया है। At this location magnetic needle of length 0.12 meter and pole strength 1.8 ampere meter is suspended from its midpoint using a thread. It makes an angle 45 degree with the horizontal in equilibrium। मतलब ऐसा हुआ, देखो ऐसा। ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है और ये बताता है कि बच्चा नेट बी तो इधर है, यही तुम्हारा बी बच्चा नेट है, बी ऐसा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से पॉइंट कर रहा है, ठीक है ऐसा। अच्छा, अब बोला है क्या, टू कीप दिस निडल हॉरिजॉन्टल ए वर्टिकल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड। मतलब क्या, अब इसको हॉरिजॉन्टल रखना है बच्चा, ठीक है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको इस तरह से रखने का इंटेंशन है ऐसा। इधर बच्चा फोर्स लगाना पड़ेगा F, तो ये F का वैल्यू कितना होगा ये ढूंढना है, ठीक है ना बच्चा ऐसा। तो देखो बच्चा क्या होगा, ये लेंथ तो हमको दिया हुआ है, ये लेंथ टोटल लेंथ कितना दिया 0.12, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चा 0.06 मीटर। तो इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, इस फोर्स का टॉर्क होगा F इंटू 0.06, ठीक है। और इस टॉर्क को कौन बैलेंस कर रहा होगा बच्चा, देखो इधर इसको नीचे कौन लेके आया था, m क्रॉस b। तो यहाँ पर टॉर्क जो बैलेंस करेगा दैट इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ऐसा। तो m वेक्टर तो ऐसा है बच्चा, दिस इज योर m वेक्टर, और b वेक्टर तो ऐसा है बच्चा। तो ये कितना होगा बताओ, m इंटू बी इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है बच्चा ऐसा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या आया, देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डीप ये तुम्हारा क्या है 45 डिग्री, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। तो ये जो तुम्हारा है इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये तुम्हारा BH के बराबर होगा। देखो इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर है। तो कितना हो जाएगा, F इंटू 0.06 इज इक्वल टू M इंटू 18 इंटू 10⁻⁶। नाउ m का वैल्यू क्या है, तो ये होता है बच्चा पोल स्ट्रेंथ चार्ज इंटू डिस्टेंस, है ना। तो कितना हो जाएगा ये f इंटू 0.06 इज इक्वल टू m कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 0.12 इंटू 18 इंटू 10⁻⁶ ऐसा। तो ये तो बच्चे इसको 2 से उड़ा देगा। सो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 3.6 इंटू 18 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। सो 18 3 कितना होता है 54, और 18 6 कितना होगा 54 100 108। तो 54 प्लस 10.8 54 64 है ना, 65 ऐसा कुछ आएगा, 65 समथिंग कुछ आएगा, है ना। देखो कौन सा आंसर है बच्चा, ये वाला देखो, ये तो आंसर आ गया, तो देखो ठीक है ये आंसर। समझ में आया बच्चा सबको, बोलो। हाँ सर। आसान था ना, ऐसा कुछ है नहीं बच्चा, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस करना बच्चा, ऐसा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो छोटा छोटा कुछ बहुत बड़ा तो कॉन्सेप्ट नहीं है।
चलो चलो ट्राई करो तो बच्चे, इसको थोड़ा देर के लिए ट्राई करो एटलीस्ट, बताओ कितना आंसर आ रहा है, ट्राई करो। सर 1.8 होगा। नहीं 1.8 तो आंसर नहीं है बच्चा। चलो देखो बच्चे, मैं बनाता हूँ, देखो ऐसा है। ए मैग्नेटिक कॉम्पास निडल ऑसिलेट्स 30 मिनट्स पर मिनट इन ए प्लेस। मतलब क्या है, जैसे बोलते जा करते जाओ, T1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड 30 टाइम्स पर मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड में 30 बार, तो यानी कि 2 सेकेंड। T2 कितना हो जाएगा बच्चा, 60 डिवाइड बाई 40, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 सेकेंड ऐसा। अब देखो वेयर द डीप एंगल, यहाँ पर बच्चा कितना है, डीप एंगल θ1 ये कितना है बच्चा 45 डिग्री, यहाँ पर कितना है θ2 ये बच्चा 30 डिग्री, है ना। अब तुम देखो बच्चा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, सो T इज इक्वल टू 2π√i डिवाइडेड बाई m इंटू बी। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से यूज करना, देखो ऐसा, देखो कब तुमको BH यूज करना है, कब तुमको B यूज करना है, कब तुमको BB यूज करना है, ये ध्यान होना चाहिए। देखो ऐसा, तो क्या है बच्चा कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास का है ना, इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास है ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो बच्चा तुम्हारा क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ बच्चा। दिस विल ऑसिलेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, सही बात है ना, बोलो बच्चा, बोलो। तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा बी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चा, ये BH ही इन्फ्लुएंस करेगा, ये वर्टिकल वाला का कोई काम नहीं है बच्चा इसका ऑसिलेशन में, है ना, केवल हॉरिजॉन्टल वाला ही काम करेगा बच्चा, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर हल्का सा H लगा दो, है ना, देखना है कि कौन सा काम कर रहा है। सो T इज इक्वल टू 2π√i बाई MBH, है ना।
तो यहाँ पर क्या है, 2 पाई तो सेम है ना, मैग्नेटिक नीडल का आई सेम है, एम तो तुम्हारा सेम है बच्चा, ये बी एच का ही अंतर है, ठीक है। सो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी एच, ठीक है ऐसा। तो हमें निकालना है बच्चा ये, तो कहना है बच्चा T2 बाई T1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 बाई BH1 और यहाँ आ जाएगा BH2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ BH1 डिवाइडेड बाई BH2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई T2 स्क्वायर डिवाइड बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ टेल मी बच्चा व्हाट इज BH1, तो ये होगा तुम्हारा B1 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री डिवाइड बाई B2 cos 30 डिग्री ऐसा। सो दिस इम्प्लाई B1 बाई B2 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर डिवाइड बाई T1 स्क्वायर इंटू cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, और यहाँ cos 45 कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा उधर ऊपर चला जाएगा √2, ठीक है। नाउ व्हाट इज T2 का स्क्वायर, वो तुम्हारा बच्चा है 3/4 9/4, सो दिस इज 9/4, और यहाँ T1 का स्क्वायर कितना है बच्चा, ये है तुम्हारा 4, और यहाँ आएगा इंटू √3/2 ऐसा। तो ये कितना है बच्चा 9/16 इंटू √3/2। नाउ टेल बच्चा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9/16, इट इज क्लोज टू 9/18, यानी 0.5 के क्लोज है, यानी कि 0.6 के क्लोज है। 0.6 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, बताओ बच्चा क्या आंसर आएगा, दिस इज 0.7। इज इट क्लियर, बोलो बच्चा, समझ में आ गया? हो गया। चलो आगे बढ़े, बोलो बच्चा लोग। अब देखो बच्चा, अब हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखो तो ये बच्चा, इससे सवाल कभी भी आईआईटी में नहीं आया है, आई डोंट नो वेदर दिस इज इन सिलेबस और नॉट ऑल्सो, ठीक है, हमको ये पता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे आकाश के सिलेबस में है, मैंने हमको पढ़ाने के लिए बोला गया है, ठीक है बच्चा, इसलिए पढ़ा रहे, कभी सिलेबस में कभी एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। तो हम भी श्योर नहीं बच्चा सिलेबस में है या नहीं है इस साल, है ना, अपडेट किया है कि नहीं किया पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आकाश में पढ़ाने बोला है तो पढ़ा रहे, ठीक है। तो देखो बच्चा होता क्या है, इसका प्रिंसिपल देखो बताते पहले क्या है, कि इधर मान लो बच्चा, इधर क्या है तुम्हारा BH, ठीक है, इधर बच्चा तुम्हारा क्या है B, ये कौन क्रिएट कराएगा, दिस ये क्रिएट कराएगा बच्चा ड्यू टू करंट I इन ए कॉइल, है ना बच्चा, ड्यू टू करंट I इन ए कॉइल, ठीक है ऐसा। इन दोनों के इन्फ्लुएंस में एक निडल तुम्हारा डिफ्लेक्ट करेगा बच्चा इस तरह से, ठीक है। तो ये तुम्हारा बच्चा बी नेट आया, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सो टेल मी बच्चा व्हाट इज tan थीटा, सो कैन आई से दिस tan थीटा इज बेसिकली ये वाला b डिवाइड बाय BH, है ना। सो दिस इज b डिवाइडेड बाय BH ऐसा। नाउ व्हाट इज b, सो ड्यू टू करंट इन अ कॉइल, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल, बच्चा बताओ कैसा आएगा, बोलो बच्चा कितना आएगा। सो b का फॉर्मूला क्या होगा, सो b इज इक्वल टू μ0 बाई 2 I बाई R इंटू n, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, ये देखो फॉर्मूला पता है ना, μ0 बाई 4 पाई I बाई R इंटू टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ऐसा। सो यहाँ पर बच्चा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, μ0 बाई 2 I बाई R, और यहाँ पर n डिवाइडेड बाई BH ऐसा, μ0 बाई 2, ठीक है।
So can I say बच्चा this I is equal to 2BH divided by म्यू नॉट इंटू एन, और यहाँ आर और यहाँ tan थीटा। तो देखो बच्चा क्या आ रहा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो यही इसका प्रिंसिपल है बच्चा। क्या चीज, हमें इस करंट को मेजर करना है, मेजर दिस, ठीक है, बाय मेजरिंग दिस थीटा, मेजर दिस बाय मेजरिंग दिस थीटा। है ना बच्चा, हमें मेजर करना है I बाय मेजरिंग दिस tan थीटा, इसीलिए इसका नाम गया है, सो इज द नेम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। छोटा छोटा एग्जाम में है बच्चा, है ना, WBJE में होगा, फिर तुम्हारा क्या बोलता है बिट सेट में होगा बच्चा, इसीलिए पढ़ाने को दिया गया है, ठीक है ना। ऐसा इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चा, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? बोलो बच्चा सब, बोलो जी, नहीं आया क्या? हाँ सर। चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चा। सर यहाँ पे बीवी का कोई रोल है? नहीं, बीबी का कोई रोल नहीं बच्चा, ये सब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है, ठीक है ना बच्चा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है, ठीक है। हाँ सर, समझ गया। देखो इसका डायग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूँ बच्चा, डायग्राम देखिएगा तो तुमको फील आएगा, देखो, है ना। तो मैं दिखाता हूँ डायग्राम इसका। दिख रहा है बच्चा, बोलो तो। तो ये देखो बच्चा क्या हाँ है, ये देखो ऐसा, यहाँ पर ना एक तो कॉइल जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे तो कॉइल जा रहा है बच्चा, ठीक है ना। तो ये जो क्रिएट कराएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्या ऐसे नहीं क्रिएट कराएगा, बताओ तो ना, सेंटर में, बोलो बच्चा, कराएगा ना वैसे ही। और तुम्हारा बच्चा इधर तुम्हारा क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है BH, ठीक है ऐसा। तो यही वाला एंगल तुम्हारा थीटा है जो हमको मेजर करना है, समझ में आ रहा है। बेस्ड ऑन दिस थीटा हम लोग क्या करेंगे बच्चा, करंट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी करंट नहीं रहा, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। कोई भी करंट अगर नहीं रहेगा बच्चा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। तो ये वाला क्या होगा, ये जो निडल होगा इधर अलाइन रहेगा, बात समझ में आ रहा है। तो हमको समझ जाएंगे कोई करंट नहीं है, और ज्यादा एंगल गया तो समझ जाएंगे ज्यादा करंट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बोलो जी। यस सर। सो दिस इज योर B, दिस इज योर B एंड दिस इज योर BH, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसा हम उल्टा लिए वैसे, बस खाली B और BH जानना है खाली, बस, ठीक है ना, कि BH से एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़े, बोलो।
अब हाउ डू वी डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर? बोल सकता है कोई सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर? d theta by di। वेरी गुड बच्चा, है ना? तो बताओ बच्चा, यहाँ पर डी थीटा बाई डी आई क्या होगा? बताओ व्हाट इज दिस डी थीटा बाई डी आई? देखो यहाँ पर क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, है ना? यहाँ नीचे में होगा 2BH इंटू आर और यहाँ आई। सो कहना से बच्चा यहाँ पर डिवाइड करो इसको, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डिवाइड बाई 2BH/r। ठीक है, 2BH/r, ठीक है ऐसा। सो दिस डी थीटा बाई डी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डिवाइडेड बाई 2BH/r, ऊपर में चला गया बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, सेंसिटिविटी देख रहा है कि व्हेन थीटा इज लेस गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव, क्योंकि कॉस क्या है बच्चा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना? ठीक है, इसको लिख लो बच्चा सब। और यहाँ पर देख के बोले सकता है बच्चा कि ऐसे डिपेंड कैसे, अगर सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाना है बच्चा, एन को बढ़ा दो, आर को घटा दो, BH को बढ़ाओ। कुछ BH को तुम बढ़ा नहीं सकता है बच्चा, एक जगह पर रहेगा तो तुमको दूसरा जगह जाना पड़ेगा, मतलब दूसरा ही लोकेशन जाना पड़ेगा, ऑल टुगेदर अलग देश छोड़ना पड़ेगा, ऐसा समझा ना, सिटी छोड़ना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो एन और आर पे रहेगा। BH को तुम क्या कर सकता है, एक जगह पे है, एक जगह पूरा बिल्डिंग बना लिया है, अब फिर BH बढ़ाने के लिए तुम दूसरा जगह जाएगा, चाहे घटाने के दूसरा जगह नहीं जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो BH का रोल उतना ज़्यादा नहीं है, N और R का रोल रहेगा। चलो बच्चा आगे बढ़े, बोलो। अब तुम्हारा है एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो बताओ बच्चा, आई का फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने? आई इज क्या था बच्चा? आई तुम्हारा ये था, ये वाला जो है, इसको लेके आते हैं। ठीक है, तो कहाँ गए पेंट हूँ इधर। तो यहाँ पर बच्चा देखो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे I इज इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट है बच्चा, इसको तो K कर दो, K करो, थीटा पे देखेंगे ना, K इंटू tan theta. So this imply what is di? So di is equal to K into sec square theta into d theta. अब देखो बच्चा di बाई आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा, ऐसा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू 1 बाई
कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ हो गया डेल्टा थीटा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा, ऐसा। सो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से कर दो मल्टीप्लाई बच्चा, तो कितना हो गया डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। नाउ व्हेन दिस एरर इज मिनिमम, सो दिस एरर इज मिनिमम, दिस परसेंटेज एरर और चाहे रिलेटिव एरर इज मिनिमम, is minimum when sin 2 theta is equal to 1, maximum ना, that is theta is equal to 45 डिग्री। ये सब याद करके रखना है बच्चा, है ना। WBJE में, बिट सेट में तुमको डेरिवेशन का मौका नहीं मिलेगा। बिट सेट में बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है बच्चा, बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है जो कि तुमको देखते ही बनाना, चट 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 बनाते जाना है। ठीक है, तो याद नहीं रहेगा तो नहीं होगा, मेमोरी ज्यादा काम आएगा बिट सेट में। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे तुम्हारा क्या आएगा बच्चा, परसेंटेज एरर मिनिमम आएगा। इस डेल्टा थीटा क्या है, दिस इज द एरर इन थीटा विच इज जनरली द क्या, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। कुछ नहीं दिया रहेगा एरर तो क्या लेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे बच्चा। ये तो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं बच्चा, किस थीटा पे इस आई को मेजर करे कि मेरा एंगल, सॉरी मेरा एरर कम आए, तो वो होगा बच्चा 40 डिग्री। चलो इसको लिख लो बच्चा। अच्छा, इस के का नाम भी दिया है बच्चा, ठीक है ना, इस के का नाम है, है ना, रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, यूजलेस नाम। अच्छा, एक बात देख रहा है बच्चा, यहाँ पर गजब का आ रहा है ना, बोलो तो। यहाँ पर अगर मुझे एक्यूरेसी चाहिए तो एंगल कितना चाहिए, बोला बता बच्चा, एंगल कितना चाहिए, बोलो तो, बोलो बोलो। एक्यूरेसी मत, हाँ 45 डिग्री, और ज्यादा सेंसिटिव चाहिए तब एंगल कितना चाहिए बताओ। 90 डिग्री की तरह। नहीं नहीं, 0 डिग्री तरफ बच्चा, कैसे बात करता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री तरफ। तो ये देखो बच्चा, यही कितना बकवास इंस्ट्रूमेंट है ना ये वाला। अगर एक्यूरेट रहेगा तो सेंसिटिव नहीं रहेगा, सेंसिटिव रहा तो एक्यूरेट नहीं रहेगा। ले समझा, यही प्रॉब्लम है इसके साथ। और इससे ये भी जान सकता है बच्चा कि एक्यूरेसी और सेंसिटिव दोनों अलग अलग चीज है। ऐसा नहीं सोचना है कि एक्यूरेट ज्यादा सेंसिटिव सेम चीज, नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ऐसा। चलो बच्चा आगे बढ़े, बोलो। देखो इससे बकवास बकवास सवाल पूछता है, थे एक सवाल बस करा देते हैं। ठीक है, a tangent galvanometer of reduction factor 1 ampere is placed with plane of its coil perpendicular to
टू मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों मिला के दिया है, ठीक है ना। ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ऑफ रिडक्शन फैक्टर 1 एम्पियर इज प्लेस्ड with plane of its coil perpendicular to the magnetic meridian, ठीक है। When a current of 1 ampere is passed through it, the deflection produced is 45 डिग्री। आगे लोग बनाओ, बाकी लोग बनाओ बच्चा। ठीक से तुम भी देखो बच्चा। फोर्टी फाइव डिग्री तो नहीं होगा ना बच्चा, 40 डिग्री कैसे होगा बताओ तो। देखो तो परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक मेरिडियन रख दिया गया है। तो I is equal to K tan थीटा नहीं लगेगा आंसर? नहीं लगेगा बच्चा, I इक्वल टू के tan थीटा, वो सब फॉर्मूला तो लगेगा बच्चा, लेकिन इसका जो बेसिक है ना, जो बेसिक है बच्चा क्या चीज, कि वो BH, ये BH होना चाहिए, ठीक है ना। BH का ओरिएंटेशन कैसा है, BH और ये तुम्हारा B दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चा, ठीक है ना ऐसा। लेकिन BH और B परपेंडिकुलर अगर नहीं हुआ तो फिर तो गेम नहीं होगा ना बच्चा, बताओ तो, फिर तो खेला नहीं बनेगा इसका। बोलो तो, चेक करो तो, क्या यहाँ पर BH और B परपेंडिकुलर आएगा? प्लेन ऑफ इट्स कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखो बच्चा ऐसा है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इसको बच्चा कुछ ऐसा प्लेन पर रखेंगे, ऐसा जो कि 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, ऐसा इस प्लेन में रखेंगे कॉइल को, ठीक है ना, ऐसा ये वाला कॉइल को इस प्लेन में रखेंगे, ठीक है ना ऐसा। तो इसके कारण जो B आएगा वो किधर आएगा बताओ तो बच्चा, इसके कारण जो B आएगा वो इधर आएगा ऐसा, ये तुम्हारा B इस तरह से आ जाएगा ऐसा, B ऐसा आएगा, ठीक है ना। और अब बताओ बच्चा BH किधर रहेगा, BH तो बच्चा इधर रहेगा, बोलो सही बात है, बताओ बच्चा यस और नो बताओ। हाँ यस सर। तो क्या B और BH तो बच्चा तुम्हारा सेम लाइन में आया, तो कहां से डिफ्लेक्शन आएगा बच्चा, डिफ्लेक्शन आएगा बोलो तो बताओ। नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको सही वर्किंग करने के लिए जो कॉइल होगा वो तुमको बच्चा कैसे रखना होगा, देखो ऐसा, ये तुम्हारा मान लेते हैं क्या है बच्चा, मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। कॉइल को भी अगर हम लोग इसी प्लेन में रखेंगे तब जाके इसका फील्ड इधर आएगा, और BH मेरा ऐसा होगा तब बच्चा जो 90 डिग्री आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बोलो बच्चा यस और नो बताओ।
ये है ना। सो यहाँ पर बताओ बच्चा एंगल कितना होगा, अब बोलो कितना होगा एंगल, कितना डिफ्लेक्शन आएगा। व्हाट इज द एंगल मेड विथ BH, यही तुमको पता करना है। व्हाट इज द एंगल मेड विथ BH, 0 डिग्री होगा। देखो पहले बच्चा तुम्हारा कॉइल, पहला तुम्हारा नीडल किधर पॉइंट करेगा, इधर पॉइंट करता। देखो सुनो यहाँ पर देखो क्या है, देखो ऐसा ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, समझ में आएगा। देखो पहले नीडल किधर पॉइंट करता है, इस एग्जांपल में देखो बच्चा, अगर मान लो तो कोई करंट नहीं रहता तो नीडल इधर पॉइंट करता ना बच्चा, इधर पॉइंट करता। जैसे ये वाला बी आया, क्या हो गया, हैंग किया क्या। देखो ये देखो कहाँ किया, पहले बच्चा ये वाला बी नहीं था, कोई भी करंट नहीं था, तो ये बी नहीं रहेगा, तो निडल तुम्हारा ऐसा पॉइंट करके रहेगा। जब तुमने ये वाला बी लेके आया तो इधर तुम्हारा डिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन अब तुम बी को भी इधर ही क्रिएट करा रहा है, तो कुछ थोड़ी डिफ्लेक्ट करेगा बच्चा, डिफ्लेक्ट करेगा, बोलो तो नो, आंसर इज नो। सुब्रनील समझ में आया बच्चा, बोलो। हाँ सर। हाँ तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बच्चे को सवाल पे करवा दिए थे, ठीक है ना। कहाँ चला गया था, चलो बच्चा यहीं पे क्लास खत्म करते, ठीक है ना। इधर हैंग भी कर रहा है और टाइम भी हो गया, चलो बंद करते बच्चा, ओके।